कालू नाम का एक चोर था। वह बहुत चतुर था। लोगों का कहना था कि वह किसी की भी आंखों का काजल तक उड़ा सकता था। एक बार चोर ने सोचा कि जब तक शहर में नहीं जाएगा और अपना कमाल नहीं दिखाएगा, तब तक चोरों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी। यह सोचकर वह शहर की तरफ रवाना हुआ और वहां पहुंचकर उसने यह देखने के लिए शहर का चक्कर लगाया कि वह क्या कर सकता है। उसने तय किया कि राजा के महल से चोरी करना शुरू करेगा। राजा के महल की सुरक्षा के लिए बहुत से सैनिक तैनात थे। बिना पकड़े गए परिंदा भी महल में नहीं घुस सकता था। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई थी, जो दिन रात का समय बताने के लिए हर घंटे बजती थी। चोर ने लोहे की 12 कीलें खरीदी और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की हर आवाज़ के साथ वह महल की दीवार में एक एक कील ठोकता गया। इस तरह बिना आवाज़ के उसने दीवार में 12 कीलें लगाकर ठोक दी। फिर उनके सहारे से वह ऊपर चढ़ गया और महल में दाखिल हो गया। इसके बाद वह राजा के खजाने से बहुत सारा धन ले गया। अगले दिन जब चोरी का पता लगा तो मंत्रियों ने राजा को इसकी खबर दी। राजा बहुत नाराज हुआ और उसने मंत्रियों को आज्ञा दी कि शहर की सड़कों पर गश्त करने के लिए सैनिकों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए और अगर रात के समय किसी को भी घूमते हुए पाया जाए तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था, उस समय चोर भी महल में मौजूद था। उसे सारी योजना की एक एक बात का पता चल गया। उसे फौरन यह भी मालूम हो गया कि कौन से सैनिक शहर में गश्त के लिए चुने गए हैं। वह सफाई से घर गया और साधु का भेष बनाकर उन सभी सैनिकों की पत्नियों से जाकर मिला। उनमें से सभी इस बात के लिए उत्सुक थी कि उनका पति ही चोर को पकड़े और राजा से इनाम ले। एक एक करके चोर उन सब के पास गया और उनके हाथ देखकर बताने लगा कि वह रात उसके लिए बहुत शुभ है। उनके पति की पोशाक में चोर उनके घर आएगा, लेकिन देखो, चोर को अपने घर के अंदर मत आने देना, नहीं तो वह तुम्हें काबू में कर लेगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वह तुम्हारे पति की आवाज़ में बोलता सुनाई दे, उसके ऊपर जलता हुआ कोयला फेंकना। इसका नतीजा यह होगा कि चोर पकड़ में आ जाएगा। सभी स्त्रियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गई। अपने पतियों को उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी। इस बीच पति अपनी गश्त पर चले गए और सवेरे 4 बजे तक पहरा देते रहे। हालांकि अभी अंधेरा था, लेकिन उन्हें उस समय तक इधर उधर कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने सोचा कि अब चोर नहीं आएगा। यह सोचकर उन्होंने अपने अपने घर चले जाने का फैसला किया। ज्यों ही वे घर पहुँचे, स्त्रियों को संदेह हुआ और उन्होंने चोर की बताई हुई कार्रवाई शुरू कर दी। जलते हुए कोयले फेंकने से सैनिक जल गए और बड़ी मुश्किल से अपनी स्त्रियों को विश्वास दिला पाए कि वे ही उनके असली पति हैं और उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाए। सभी सैनिकों के जल जाने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दूसरे दिन राजा दरबार में आया तो उसे सारा हाल सुनाया गया। सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश दिया कि वह स्वयं जाकर चोर पकड़े। उस रात कोतवाल ने शहर का पहरा देना शुरू किया। चोर लड़की का भेष बनाकर एक गली से जा रहा था तो कोतवाल ने उसे देख लिया और पूछा, तुम कौन हो और इस समय कहाँ जा रही हो? चोर ने लड़की की आवाज़ में जवाब दिया कि मैं वही चोर हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हो। कोतवाल ने सोचा कि वह मजाक कर रही है और कोतवाल बोला, तुम कहाँ जा रही हो? चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। फिर कोतवाल चोर बनी लड़की को घर तक पहुँचाने के लिए उसके साथ हो चला। रास्ते में चोर बनी लड़की ने कोतवाल से पूछा कि यदि चोर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसे कैसे पकड़ोगे? कोतवाल ने कहा, मैं उसे पकड़कर काठ पहना दूंगा। लड़की बनी चोर ने कोतवाल से कहा कि मुझे भी काठ पहननी है, मैं देखना चाहती हूँ कि काठ कैसे पहनी जाती है। कोतवाल ने कहा, तुम्हारी नाजुक कलाई में काठ पहनने से मूंछ आ जाएगी, रहने दो।
लड़की बनी चोर ने कोतवाल से कहा कि फिर तुम ही काठ पहनकर मुझे दिखा दो, मैं देखना चाहती हूँ कि काठ कैसे पहनी जाती है। कोतवाल उसे यह दिखाने के लिए राजी हो गया कि काठ कैसे पहना जाता है। जो ही उसने अपने हाथ पैर उसमें डाले कि चोर ने झट से चाबी घुमाकर काठ का ताला बंद कर दिया और कोतवाल को राम राम करके चल दिया। जाड़े की रात थी। दिन निकलते निकलते कोतवाल मारे सर्दी के अधमरा हो गया। सवेरे जब सैनिक बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल काठ में फंसे पड़े हैं। उन्होंने उनको उसमें से निकाला और अस्पताल ले गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा इतना हैरान हुआ कि उसने उस रात चोर की निगरानी स्वयं करने का निश्चय किया। चोर उस समय दरबार में मौजूद था और सारी बातों को सुन रहा था। रात होने पर उसने साधु का भेष बनाया और नगर के सिरे पर बैठ के पेड़ के नीचे धूनी जलाकर बैठ गया। राजा ने गश्त शुरू की और 2 बार साधु के सामने से गुजरा। तीसरी बार जब वह उधर आया तो उसने साधु से पूछा कि क्या इधर से किसी अजनबी आदमी को जाते हुए देखा है। साधु ने जवाब दिया कि वह तो अपने ध्यान में लगा था, अगर उसके पास से कोई निकला भी होगा तो उसे पता नहीं। यदि आप चाहें तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। यह सुनकर राजा के दिमाग में एक योजना आई और उसने फौरन तय किया कि साधु उसकी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाए और वह साधु के कपड़े पहनकर वहाँ चोर की तलाश में बैठे। आपस में खूब बहस और 2-3 बार इनकार करने के बाद आखिर चोर राजा की बात मानने को राजी हो गया और उन्होंने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर तत्काल राजा के घोड़े पर सवार होकर महल में पहुंचा और राजा के कमरे में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु बना चोर को पकड़ने के लिए इंतजार करता रहा। सवेरे के कोई 4 बजने को है, लेकिन न तो साधु लौटा और न कोई आदमी या चोर उस रास्ते से गुजरा। तो उसने महल में लौट जाने का निश्चय किया। लेकिन जब वह महल के फाटक पर पहुंचा तो संतरियों ने सोचा कि राजा तो पहले ही आ चुका है, हो न हो यह जरूर चोर है जो राजा बनकर महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने खूब शोर मचाया पर किसी ने भी उसकी बात न सुनी। दिन का उजाला होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाले संतरी ने राजा का चेहरा पहचान लिया और मारे डर के थर थर कांपने लगा। वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा। राजा ने सारे सिपाहियों को बुलाया और महल में गया। उधर चोर जो रात भर राजा के रूप में महल में सोया हुआ था, सूरज की पहली किरण फूटते ही राजा की पोशाक में और उसी के घोड़े पर रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में पहुंचा तो बहुत ही हताश था। उसने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने उपस्थित हो जाएगा तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी मिलेगा। चोर वहाँ मौजूद था ही फौरन राजा के सामने आ गया और बोला, महाराज मैं ही वह चोर हूँ। इसके सबूत में उसने राजा के महल से जो कुछ चुराया था वह सब कुछ सामने रख दिया, साथ ही राजा की पोशाक और उसका घोड़ा भी। राजा ने उसे गांव इनाम में दिए और वादा कराया कि वह आगे से चोरी करना छोड़ देगा। इसके बाद से चोर खूब आनंद से रहने लगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।